अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सलमान इज़ी आईटी से। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो का थोड़ा इंट्रो लेंगे कि विजुअल स्टूडियो बेसिकली है क्या और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर ही के थ्रू बनते हैं, यानी सॉफ्टवेयर्स को सॉफ्टवेयर्स ही बनाते हैं। तो उन्हें हम टूल्स भी कह सकते हैं और डिफरेंट कोड एडिटर्स हैं, आईडीज़ हैं। तो विजुअल स्टूडियो भी उनमें से एक आईडीई है। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक ए फैक्ट्री। कि जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर आपके पास तमाम टूल्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हुए कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, सेम लाइक विजुअल स्टूडियो में भी आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हुए अपना सॉफ्टवेयर या कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो टूल्स हैं, ये कुछ तो वो हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्री बिल्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, खुद से बनाकर उसने आपको दिए हुए हैं। आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लस इसमें आप खुद से टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी सेल्फ भी उन्हें डेवलप या डिज़ाइन कर सकते हैं जिन्हें आप फर्दर अपने प्रोडक्ट्स में या प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर से भी टूल्स को एम्बेड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक टर्म यूज़ की थी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की या थर्ड पार्टी टूल्स की। तो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी कौन कौन सी है। तो फर्स्ट पार्टी हम कह लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो या माइक्रोसॉफ्ट है जो हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट कंट्रोल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है जिन्हें हम यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्टी है वो हम खुद हैं एज ए डेवलपर, हम खुद से भी इसमें अपने लिए कोई टूल्स या कोई कंपोनेंट्स या डिफरेंट पैकेजेस वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी है वो हम दोनों यानी माइक्रोसॉफ्ट और हमारे अलावा डेवलपर है, कोई कंपनी है जिसका हम टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एज ए थर्ड पार्टी कंसिडर होगी। इसमें डिफरेंट कमर्शियल फर्म्स हैं जो अपने टूल्स प्रोवाइड करती हैं जो आपके विजुअल स्टूडियो में एम्बेड होकर वर्किंग करते हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो आपका डेव एक्सप्रेस एक टूल है, टेलरिक है। बेसिकली सेट ऑफ टूल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके सिस्टम में या विजुअल स्टूडियो में एम्बेड होकर आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि हम कंटिन्यू विदाउट कोड में गए थे और हमने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी के थ्रू विजुअल स्टूडियो ओपन करके तो आपको दिखाता हूँ कि इसके डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन कौन से हैं। मेरे पास अभी ये विजुअल स्टूडियो में साइन इन नहीं हूँ मैं, और ये क्योंकि कम्युनिटी एडिशन है तो फ्री लाइसेंस है, प्रोडक्ट की ऑलरेडी इसके अंदर अप्लाइड है। तो ये जस्ट आपके लिए एक रिमाइंडर की स्क्रीन है कि आप इसमें साइन इन नहीं है और आपका ये वर्जन है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको रन कर रहा हूँ। तो इसे फ़िलहाल हम क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले आपके पास एक टॉप बार है जो मेन मेन्यू है। इसमें हम फाइल से रेलिवेंट जो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक कन्वेंशनल वे है जिसमें आप चाहे एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको नॉर्मली इस तरह के फ़ाइल के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन ही आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, लाइक फ़ाइल को सेव करना, प्रोजेक्ट को सेव करना, रिसेंट फाइल्स वगैरह एक्स्ट्रा। तो इसके अलावा फिर एडिट, व्यू, गिट क्या है ये हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया तो उसकी हमारे पास अभी यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है।
और देन डीबग से रेलिवेंट, एनालाइज से, टूल्स, एक्सटेंशंस एक्सटेंशंस इसको समहाउ आप समझ सकते हैं, जो हमने थर्ड पार्टी का जिक्र किया था, तो वो टूल्स एक्सटेंशंस के अंदर नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। और विंडोज़ की स्टाइलिंग है कि आपने विंडोज़ किस तरीके से मेंटेन करनी है। अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इनका थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा कि हम किस तरीके से कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। डेप्थ में जाकर एक चीज़ को डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड क्लियरली नहीं हो सकेगी। अच्छा, देन फिर हमारे पास ये मेन्यू है जिसमें वही नॉर्मल सेव, ओपन वगैरह के हैं, और ये जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट या फाइल ओपन करेंगे उससे रेलिवेंट भी हमारे पास यहाँ फर्दर ऑप्शंस और मेन्यूज़ भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो है, इसमें हमारी फाइल्स आएंगी। अभी मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा तो मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, तो वो यानी TFS के ऑप्शंस हैं कुछ, वो यहाँ पर ऐड होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर ऐड होती हैं। तो चलें उसको हम एक प्रोजेक्ट ओपन करके मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि वो क्या है। इसमें मैं फ़ाइल में जाता हूँ और न्यू में जाके प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएशन की जो हमारे पास विंडो आई है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले में ऑल लैंग्वेजेस हैं, मींस के हम यहाँ से ऑल लैंग्वेजेस से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से रेलिवेंट हम प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर करवा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ C#। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें एंड्रॉयड, एज्योर, iOS, लिनक्स, मैक ओएस, tvOS, विंडोज़, एक्सबॉक्स से रेलिवेंट हम प्रोजेक्ट्स इसमें फ़िल्टर करवा सकते हैं। तो हम फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी फ़िलहाल इधर विंडोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनल जो थर्ड है हमारे पास, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें APIs, ब्लेज़र, क्लाउड, कंसोल, डेस्कटॉप, एक्सटेंशन, एटस्ट्रॉ, काफ़ी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स की टाइप्स हैं। तो हम अभी यहाँ से डेस्कटॉप ऐप को चूज़ करते हैं। जब हमने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी अपर सिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं उसी से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स की टाइप्स आ गई हैं। तो एक लेंथी टाइप्स हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक का आइडिया हो, आपको ने जस्ट जिस टाइप के प्रोजेक्ट पर कॉमनली वर्क करना होता है उसका जस्ट आइडिया हो, डेट्स इनफ। नॉर्मली डेस्कटॉप ऐप्स जो हैं वो आपकी विंडोज़ फॉर्म बेस्ड होती हैं, और या फिर WPF भी यूज़ हो रही हैं, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। इसके अलावा कंसोल ऐप्स भी यूज़ होती हैं। यहाँ डेस्कटॉप के प्रोजेक्ट टाइप के अंदर है हमारे पास कंसोल की, तो डेस्कटॉप से अलग है, अगरचे वो डेस्कटॉप पर ही रन हो रही होती हैं, लेकिन ये क्योंकि विंडोज़ से आउट होकर रन होती हैं तो इसलिए इन्हें कंसोल को अलग से कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं रेलिवेंट टू दिस सिलेक्टेड क्राइटेरिया। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ फॉर्म ऐप और विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क, ये दो आ रही हैं। ये क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसमें से .NET फ्रेमवर्क को ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक किया तो प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, अभी फ़िलहाल हम इसका यही नाम रहने देते हैं। देन लोकेशन है आपकी कि इस प्रोजेक्ट को आपने किस लोकेशन पर सेव करना है। यहाँ से आप चाहें तो लोकेशन अपनी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास अवेलेबल है जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन का नाम है। अब ये सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट ये दो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क है। सॉल्यूशन बेसिकली आपका एज ए होल एक कंटेनर है, मींस के आपके ये यूँ समझ लें एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। जस्ट लाइक ए फोल्डर, एक फ़ोल्डर होता है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स आ सकती हैं। सेम सॉल्यूशन
उन तमाम प्रोजेक्ट्स को एक जगह पर कंटेन करता है। तो ये आपका एक तरह का कंटेनर नेम है। प्रोजेक्ट नेम जो है वो आपके प्रोजेक्ट जो है वो क्योंकि मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो सोल्यूशन आपका एटलीस्ट एक होगा। तो एक सोल्यूशन में एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ये चेक बॉक्स है कि आप सोल्यूशन को प्रोजेक्ट और सोल्यूशन को सेम डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं या अलग अलग। तो आप इसे बेशक सेम पर क्लिक कर दें। देन फाइनली हमारे पास फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क डॉट नेट के डिफरेंट हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है आप उसे सिलेक्टेड रहने दें। अब हम इसे क्रिएट पर क्लिक करते हैं। देन लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, तो अब हमारे पास हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ओपन हो चुका है। इसमें हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं। देखें इसने एक सॉल्यूशन इस नाम से ख़ुद ही बना दिया है और हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक मैं अगर एक और प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड करता हूँ तो वो भी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर शो हो रही होती हैं। उन फाइल्स को हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस, जो ऐसे ओपन है। और इसको हम तमाम को कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक दिस, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ीद इसका आइडिया हो जाएगा कि हमारे लिए कितनी हेल्पफुल विंडो है या कितना हेल्पफुल हमारे पास एरिया है विजुअल स्टूडियो का। ओके, देन हमारे पास जब हमने कोई फॉर्म ओपन किया तो देखें कुछ यहाँ पर टूल्स वगैरह मज़ीद ऐड हो गए हैं। प्रोजेक्ट की विंडो में भी मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और विंडो आती है जो हमारी टूल विंडो होती है, जो फ़िलहाल अभी लोडेड नहीं है। तो उसे हम यहाँ से व्यू पर क्लिक करके टूल बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं। अब इस टूल बॉक्स के अंदर हमारे इस फॉर्म या प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्री बिल्ड प्रोवाइड किए हुए हैं वो अवेलेबल हैं और मज़ीद इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई बिलफर्ज थर्ड पार्टी टूल या कंपोनेंट का पैकेज कोई ऐड किया है तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कॉमन टूल्स में से हमारे पास देखें तो बटन्स, चेक बॉक्सेस, लेबल्स एक्स्ट्रा काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ टूल्स अवेलेबल है। तो बिलफर्ज मैं सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूँ या मुझे कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो मैं इन टूल्स को यूज़ करते हुए यूटिलाइज कर सकता हूँ, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो मैंने फैक्ट्री की मिसाल दी वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइडेड टूल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज़ कर कर उसमें या कोड करते हैं और देन उसे हम एक फुली फंक्शनल ऐप की सूरत में ये सॉफ्टवेयर उसे असेंबल करता है और उसे कंपाइल करके रन करके हमें प्रेजेंट करवाता है। अच्छा, हमने जो एक चेक बॉक्स ऑन किया था कि ये सेम सॉल्यूशन के अंदर फाइल है कि नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। ये मैंने फोल्डर ओपन किया तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशन फाइल है और जो प्रोजेक्ट फाइल है, सॉल्यूशन फाइल सेम उस जगह के ऊपर ये जहाँ प्रोजेक्ट फाइल आई है। तो ये उस सूरत में हैंडी है, यानी बेनिफिशियल है जब आपके सॉल्यूशन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट है। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट हों तो फिर वो मेस क्रिएट होगा, उसके लिए फिर हम वो ऑप्शन बेहतर है कि ना सेलेक्ट करें और सॉल्यूशन फाइल बाहर अलग से पड़ी होगी और देन हमारे पास अंदर फोल्डर होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। और एक जो
इसके अलावा हम मोस्ट कॉमनली विंडो यूज़ करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ की विंडो, जो फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं आ रही, तो उसे भी हम व्यू से भी लेकर आ सकते हैं। और उसके अलावा उसकी एक कमांड होती है F4, बटन क्लिक करें तो उससे भी वो आ जाती है। तो डेस्कटॉप ऐप के अंदर मोस्ट कॉमनली ये दो हमारे पास टैब्स या विंडोज़ यूज़ हो रही होती हैं। इन्हें हम पिन भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगी, और अनपिन भी कर सकते हैं, सेम इसको भी। और देन हमारे पास बॉटम के अंदर कुछ एरिया होता है या टैब्स होते हैं जिसमें हमारे पास एरर्स वगैरह, डीबग से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ये जब हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम इसे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ स्टार्ट का बटन है, इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल होना स्टार्ट होता है और देन विजुअल स्टूडियो से रन करता है। तो ये अब जो रन हुआ है ये हमारे पास डीबग मोड के अंदर रन हुआ है। तो आप देखेंगे पीछे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि हम डीबगिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। डीबगिंग क्या है ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखेंगे कि डीबगिंग कैसे क्या है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम रनिंग से स्टॉप करना चाहें तो यहाँ से हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था विजुअल स्टूडियो का। उम्मीद है कि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि बेसिकली विजुअल स्टूडियो है क्या और इसमें मेनली क्या क्या हम काम कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए इसे यूटिलाइज कर सकते हैं।